विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत संवाद में हमने वेद के विषय में अनेक चर्चाएं सुनी। वेद के अंग उपांग के विषय में हमने चर्चाएं की और वास्तव में वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान विज्ञान से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में, इंसानियत में वह अद्वितीय परिष्कार होता है, सुसंस्कार होता है, जिससे जीवन हमारा दिव्य बन जाता है। दिव्यता के आधान के लिए बिना वेद के ज्ञान के हम कभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा जीवन दिव्य होगा। तो हम अपने जीवन को और इस जगत को दिव्यता से कैसे भरें, उसके लिए आवश्यक है कि वेदों की चर्चाओं को हम सुने, समझें, वेद के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा हो और फिर उसके द्वारा जो दिया गया उपदेश, निर्देश, आदेश, संदेश है उसको हम आत्मसात करें। और वो कैसे संभव होगा? वो संभव होगा जो हमसे ज्ञान में, अनुभव में श्रेष्ठ हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, उनकी शरणागति में, उनकी सन्निधि में जब हम जाते हैं तो हमको सहज सुलभ यह जो गुण रहस्य है वो बहुत सहजता से हम समझ पाते हैं। तो ऐसे ही पिछली कक्षाओं में हमने ऋषि कल्प, बहुत ही हमारे आदरणीय, बहुत हमारे सम्माननीय पूज्य आचार्य वर्ग का हमको सानिध्य मिला। आज पुनः इस दिव्य जीवन कार्यक्रम में बहुत ही मैं श्रद्धा के साथ विनम्र होकर के आप सबको की ओर से भी विनम्र प्रणाम करता हूँ। ऋषि कल्प श्रद्धेय आचार्य जी का सानिध्य और उनकी जो बहुत ही मधुरता से जो वेदों की गुत्थियां उलझी हुई हैं उनको सुलझाने का बहुत आत्मीय, जो हृदय स्पर्शी उत्तर है, उसको हम सुनते हैं। तो इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से आप स्वागत है स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे दर्शकों की ओर से प्रश्न आए हैं, तो क्या केवल वेद हिंदुओं का है? क्योंकि वेदों की चर्चा विशेषकर हिंदू ही करते हैं, और यदि हिंदू करते हैं तो ये भी बात आती है कि जो भी हमारा कर्तव्य है, जो धर्म है या जो संस्कृति है, वो वेदों के पहले या वेदों के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सर्वोपरि वेद ही है। अगर सर्वोपरि वेद है तो वेद को सब क्यों नहीं मानते? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको क्यों नहीं मानते या इसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? यह एक बड़ा प्रश्न है। इस विषय में जिज्ञासा की है हमारे दर्शकों ने। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप हमारी संस्कृति के, सभ्यता के, परंपरा के, आदर्शों के परिपोषक हैं। आप जैसे तपस्वियों से, साधु महात्माओं से, ऋषियों से ये धरा, ये संसार कल्याण के मार्ग पर चल पाता है। जीवन का जो श्रेष्ठ मार्ग है वो आप जैसे तपस्वी ही समाज को दिखाते हैं। आपने अभी हमारे जो हजारों लाखों दर्शक हैं, जिनके मन में जिज्ञासा होती है वेद के विषय में यथार्थ को जानने की, उनके माध्यम से आने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न आपने अभी किया, और इसके विषय में सारी शंकाओं का, भ्रांतियों का उन्मूलन होना बहुत आवश्यक है। वेद किसी एक
जाति के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए, किसी एक धर्म के लिए, किसी प्रांत विशेष के लिए या किसी काल विशेष में निर्मित नहीं है, अपितु वेद मानव मात्र के लिए है। विश्व में जहाँ कहीं भी मानवता है, मानव है, इंसानियत है, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, आनंद का, संतोष का जीवन जीना चाहते हैं, उन सब के लिए वेद का ज्ञान है। उसकी कोई यत्ता नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई अवरोध नहीं। हिंदू शब्द का कहीं प्रयोग वेद में नहीं हुआ है। जहाँ यदि कहीं हुआ भी होगा तो वहाँ हिंदू धर्म के अर्थ में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। वेद माता ने कहीं पर भी किसी वर्ग विशेष को संबोधित नहीं किया है। वहाँ तो कहा गया है, श्रीमंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, हे मेरे अमृत पुत्रो, मेरी इस वाणी को सुनो। ये विश्व कल्याणी वाणी है। जगत के प्रत्येक प्राणी के लिए, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, न जाने कितने ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में अश्व का वर्णन है। जितने भी तीव्र गति से दौड़ने वाले पशु हैं उन सब का अश्व शब्द में अध्याहार हो जाता है जी। गौ शब्द का प्रयोग स्वामी जी आप देखते हैं, स्थान स्थान पर गौ शब्द का प्रयोग है, उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। गौ उन सारे दुधारू पशुओं का उपलक्षण है जो अमृत जैसा दुग्ध दे करके हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। इसलिए इसको केवल हिंदुओं का ग्रंथ मानना, इसको धार्मिक ग्रंथ मानना वेद के साथ अन्याय होगा। वेद की जो व्यापकता है, वेद की जो सर्वज्ञानमयता है, संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए वेद है। यह जो सत्य है, इस सत्य पर आवरण डालना हुआ होगा, क्योंकि हिंदू किसी न किसी रूप में वेद के निकट है। वह रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, उपनिषदों का स्वाध्याय करता है, गीता का अध्ययन करता है, और इन जितने भी ये ग्रंथ है, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, दर्शन, उपनिषद, गीता, ये सारे के सारे वेद रूपी गंगोत्री से ही निकल करके आगे प्रवाहित हुए हैं। भिन्न भिन्न महापुरुषों ने अपनी अपनी शैली में, अपने अपने ढंग से जो परम सत्य वेद में प्रतिपादित था, उस परम सत्य का भिन्न भिन्न शैलियों में प्रतिपादन किया है। और उनका अध्ययन करने वाले हिंदू हैं अधिकांशतः। वैसे संसार की न जाने कितनी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है, न जाने दुनिया की कितनी भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ है, और संस्कृत के जो प्रसिद्ध नाटक हैं, महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, गद्य काव्य हैं, उनका दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और विदेशी विद्वानों ने भी वेद पर बहुत काम किया है। मैक्स मूलर, मिल्टन नीड्स जैसे विद्वान वेद की सर्वज्ञानमयता को देख करके इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, इतने आनंद विभोर हो गए थे कि उन्होंने भी इस पर अपनी लेखनी चलाई है। अनेक मंत्र देखे, किसी भी विषय को स्वामी जी महाराज प्रमाणित करने के लिए कुछ बाह्य साक्ष्य होते हैं, कुछ अंतः साक्ष्य होते हैं जी। तो कई वेद मंत्र ऐसे हैं, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचा सामानि जज्जरे छंदांसी जज्जरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। हमारे यहाँ प्रमाणों की बड़ी व्यापक चर्चा होती है दर्शन शास्त्र में। प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्यायः, ये कह करके न्याय दर्शन में कहा गया है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही संसार के पदार्थों का, वस्तुओं का बोध होता है। तो हमें इन प्रमाणों में शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश, एक ऐसा प्रमाण मिलता है जिसके माध्यम से हमें यह पूर्ण विश्वास करना होता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। आप तो उसको कहते हैं यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा ही कथन करने वाला जो महापुरुष होता है उसको हम आप्त कहते हैं। तो संसार में ऋषि हैं,
बड़े बड़े मुनि हैं, विद्वान हैं, जो समाज को दिशा देने वाले हैं, वह आप्त कोटि में आते हैं। और इन सबको जहाँ से प्रकाश मिलता है, इन सब महापुरुषों को जहाँ से ज्ञान का आलोक मिलता है, वह तो परम प्रमाण हुआ। इसलिए वेद को परम प्रमाण माना गया है और उसके अनेक मंत्र हमें बार बार नाना प्रकार से इस सत्य का बोध कराते हैं कि वह ईश्वरीय ज्ञान है। बहुत ही सुंदर बात हमारे ऋषिकल्प आचार्य श्री कह रहे हैं और इसमें संदेह हमको नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी कुछ लोग हठ दुराग्रह में इस बात को कहते हैं कि वेद यदि सबके कल्याण के लिए है, यदि वेद सबकी बात करता है, तो संस्कृत में क्यों है? संस्कृत के विषय को लेकर के कई प्रश्न लोगों ने किए हैं, मेरे पास कई लोगों के जी प्रश्न आए जी हैं जी 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 कि यदि ये सब मानव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है यह वेद का ज्ञान, तो परमात्मा ने पक्षपात क्यों किया है? स्वामी जी महाराज, ये पक्षपात नहीं है। आज चूंकि संस्कृत का प्रचार मध्यकाल में थोड़ा सा कुछ कम हो गया था, इसलिए संस्कृत अजनबी भाषा लोगों को लगती है। एक समय ऐसा था कि साधारण से साधारण भारवाह भी संस्कृत भाषा में संभाषण करता था। कपड़ा बुनने वाला, सूत काटने वाला, जो तंतुवाय है, जुलाहा है, वह भी संस्कृत भाषा में संभाषण किया करता था। तो संस्कृत भाषा किसी धर्म विशेष की, किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है, संसार की श्रेष्ठतम भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, प्राचीनतम भाषा है। और इसलिए संस्कृत में वेदों का होना वेदों की अल्पता को, उसकी न्यूनता को या उसके छोटेपन को प्रमाणित नहीं करता, अपितु उसकी उदात्तता को, उसकी वरेण्यता को, उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। क्योंकि किसी न किसी भाषा में वेद का उपदेश होना ही था। तो जो प्राचीनतम भाषा, अर्थात यदि हम ये कहें कि वेद और संस्कृत दोनों समानांतर हैं, एक ही समय में दोनों का आविर्भाव हुआ है, दोनों का प्रकटीकरण एक ही साथ हुआ और ऋषियों के पवित्र अंतःकरणों में वह वेद का ज्ञान संस्कृत भाषा के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा स्वामी जी, संस्कृत भाषा का एक नाम सुर भाषा, देव भाषा, गिरवाण वाणी भी है, क्योंकि वह परमात्मा की वाणी है। और इसीलिए उसमें वैज्ञानिकता कूट कूट करके भरी हुई है। उसमें अनेक ऐसी विशेषताएं हैं। यदि हम संस्कृत की विशेषताओं पर चर्चा करने लगें तो उसके लिए पूरा एक समय चाहिए, जिससे कि हम संस्कृत की विशेषताओं को सूक्ष्मता से देख सकें। तो संस्कृत में वेदों का होना किसी भी प्रकार के पक्षपात को नहीं बताता है। और दुनिया की अनेक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उपकृत हुई हैं। और भारत की भाषाएं तो ऐसी सारी है ही हैं जिनमें किसी न किसी रूप से संस्कृत के शब्द गए हैं, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बंगला हो, मलयालम हो, हरियाणवी हो। सारी भारत की भाषाएं व्यापक रूप से संस्कृत भाषा से प्रभावित होती हैं। इसलिए संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो जननी का होना, माँ का होना गौरव का विषय होता है, न कि वो किसी प्रकार की हीनता का विषय है। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जननी सबका हित करती है और उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तो माँ का जो कर्तव्य है वो बच्चे को किसी न किसी रूप में जैसे उसको समझ में वैसे समझाती है। वो उनको उच्चारण जब संस्कृत आती नहीं तो कठिन लगते हैं, संस्कृत आए तो सरल लगेगी। यद्यपि कुछ लोगों को, जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संस्कृतज्ञ हैं, जी, वेदज्ञ हैं, जानने वाले हैं उसको, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो आप श्री का इसमें क्या निर्देश है कि हम वेद को घर घर कैसे पहुंचाएं, कैसे वेद को जान सकें? किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत, पंथ, मजहब के लोग और कैसे वेद की व्यापकता को, वेद के ज्ञान को कैसे आत्मसात कर पाए, इसके लिए आपने पूरे जीवन इसमें लगाए हैं, उसमें आपका क्या मार्गदर्शन जी है? स्वामी जी महाराज, एक जो लौकिक कवि होता है,
लौकिक कवि की कविता में भी, उसके काव्य में भी सब प्रकार के प्रसंग होते हैं। कुछ अति सरल होते हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के होते हैं और कुछ बहुत क्लिष्ट होते हैं। जी। वेद का जब हम स्वाध्याय करने लगते हैं, वेद को सब सामने रख करके उसको पढ़ने लगते हैं, तो वेद में भी पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ बहुत सरल, जैसे मनुर्भव, मृडयता, गायता, अर्चता, प्रार्चता, ईशावास्यमिदं सर्वम, मागृधाः, इतने सरल सरल शब्दावलियां हैं कि उनके अर्थ को, उनके निहितार्थ को जानने के लिए यहाँ तक भी मैं कह सकता हूँ कि किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, किसी मार्गदर्शक की भी आवश्यकता नहीं है। इधर उच्चारण करें, इधर हम अपने आँखों से उन वेद मंत्रों को पढ़ें और तत्काल उनका अर्थ हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। दूसरी बात मुझे स्वामी जी महाराज मुझे ये कहनी है कि यदि हमारा यह दृढ़ विश्वास हो जाए, जैसे हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यदि हमारा यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि वो परमात्मा हमारी माँ है, वो परमात्मा हमारा पिता है, वह परमात्मा ही हमारा, हम सब का जगत गुरु है, तो संसार में कोई पुत्र और पुत्री ऐसे नहीं होंगे जो अपने माता पिता की भाषा को न समझते हों। माता पिता सुशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, उनकी वाणी तुतलाती है, अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी पुत्र और पुत्रियां अपने माता पिता की बात को सहज रूप से समझ लेते हैं। जिस दिन हमारा ये विश्वास हो जाता है कि वेद हमारी माता के, हमारे पिता के, हमारे गुरु के दिए हुए उपदेश हैं, उस दिन वेद मंत्र हमारे सामने अपने आप खुलते चले जाते हैं। यह तो बहुत आवश्यक है स्वामी जी महाराज कि संदेह की दृष्टि से, संशय की भावना से या विपरीत भावना लेकर के यदि हम वेद को पढ़ेंगे तो हमें उसमें आनंद उतना नहीं आएगा जितना श्रद्धावान होकर, इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। और स्वामी जी महाराज आपने अभी पूछा था, कहा था कि यदि ये मानव मात्र के लिए है तो हिंदू ही इसको क्यों स्वीकार करते हैं, हिंदू ही इसको अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, तो उसको देखे, नमाज शब्द ही अपने आप में वेद का शब्द है। नमयाज, नमन पूर्वक यजन करना। यजुर्वेद में तो एक पूरा का पूरा अध्याय ही नम का अध्याय है। वहाँ नमः 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 बार बार संसार के जितने भी पशु पक्षी प्राणी पदार्थ हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं, हम जिनका प्रयोग करते हैं, उन सब को नमन किया है। और इस्लाम में भी 5 समय की जो पूजा है उसको नमाज कहते हैं और ये वेद का ही शब्द है। और यदि अनुसंधान किया जाए, खोज की जाए, तो हम जान पाएंगे कि चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे और किसी मतांतर को मानने वाले हों, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वेद माता का प्रकाश, वेद का आलोक पहुंचा हुआ है। और आपने सुना होगा स्वामी जी महाराज की दारा शिकोह, जो कट्टर मुसलमान था, उसने जब उपनिषदों की महिमा पढ़ी तो वो काशी में आए जी। और काशी में बड़े बड़े जो वेद विद्या पारंगत विद्वान थे, उनके चरणारविंदों में बैठ करके उन्होंने पहले संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत को पढ़ करके जब उन्होंने उपनिषद पढ़े तो वो तो इतने आनंद के सागर में डूब गए कि उनको राजपाट और संसार का कोई वैभव अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका। वो जीवन भर इसी साहित्य की सेवा में समर्पित रहे। तो संस्कृत में वेदों का होना यह कोई संकुचित दृष्टि नहीं है, क्योंकि उस समय संस्कृत ही संपर्क भाषा थी। कि जब दमयंती का स्वयंवर विवाह हुआ और देवता भी नल का रूप धारण करके उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे, वहां यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि किस भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे कि दूसरे देशों के जो राजा आए हैं वो भी
उन बातों को ठीक ठीक प्रकार से समझ सकें। तो वहाँ महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा है कि जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ तो निर्विवाद रूप से संस्कृत भाषा का चयन किया गया कि संस्कृत भाषा में ही सभी राजाओं का परिचय दिया जाए, क्योंकि इसको सब दुनिया के लोग जानते हैं। यह वेद की व्यापकता, संस्कृत की व्यापकता और सार्वजनीनता को प्रमाणित करने वाला सत्य है। निस्संदेह संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है और संस्कृत में जैसा आचार्य श्री ने हम सबको बताया कि संस्कृत भाषा में सारे हमारे ग्रंथ हैं और संस्कृत भाषा में वो विज्ञानता है, वो सार जीवन का और इस जगत का छिपा है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। इसलिए यहाँ जिन्होंने भी कई लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि वेद को संस्कृत में ही क्यों ईश्वर ने उपदेश किया है, अन्य भाषाओं में कर सकता था, अंग्रेजी में कर सकता था, फारसी में कर सकता था और भी अलग अलग देशों की या प्रांतीय भाषा में कर सकता था, क्यों नहीं किया। तो एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि संस्कृत भाषा सर्वोपरि है और सभी भाषाओं की जननी है, सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए वेदों का उपदेश ईश्वर ने संस्कृत में दिया है। एक प्रश्न और है, मैं निवेदन करना चाहूंगा जी। कुछ लोग वेदों को केवल कर्मकांड के ग्रंथ मानते हैं। तो प्रश्न आया है, क्या वेद कर्मकांड सिखाते हैं? क्या वेद ऐसे केवल पूजा पाठ अनुष्ठान ही सिखाते हैं या उनमें और कुछ है? स्वामी जी महाराज, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वेद संस्कृत केवल कर्मकांड तक ही सीमित है। ये वेद के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जी। वेद माता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। और जैसे जंगल का राजा शेर होता है, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कोई ये कहे कि इसने एक कबूतर को मार दिया, किसी चिड़िया को मार दिया, तो ये चिड़िया को मारना, कबूतर को मारना, ये सिंह की प्रशंसा नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। यदि सिंह का युद्ध किसी गजराज के साथ दिखाया जाए और गजराज का वध करने वाला शेर को बताया जाए, तब तो शेर की वीरता का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का वर्णन उचित होगा। इसी प्रकार से वेद को यदि कोई ये कहता है कि केवल कर्मकांड तक ही सीमित है, ऐसा कदापि नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सारे संसार की जितनी विद्याएं हैं, चाहे वह सांसारिक विद्याएं हों, चाहे वो पारमार्थिक हों, आध्यात्मिक हों, कोई संसार का विषय ऐसा नहीं है जो सूत्र रूप में, समास शैली में या व्यास शैली में, व्यापक रूप से या सांकेतिक रूप से जिसका वर्णन वेदों में न हुआ हो। और आज बड़े बड़े अनुसंधानकर्ता, बड़े बड़े वेद के भाष्यकार, जिनके पास ऋषि दृष्टि है, अब आप कल्पना कीजिए स्वामी जी महाराज कि आज सारे संसार में जिस योग और आयुर्वेद की चर्चा है, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अनेक स्थानों पर विराट सभाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक वेद मंत्र के एक खंड को सुनकर, उसका मनन करके, उस पर ऋषित्व प्राप्त करके, वात आयाहि भेषजम, अर्थात हे वायु तू भेषज बन करके, औषधि बन करके मेरे पास आ, अर्थात मुझे स्वस्थ कर दे, निरोग कर दे। केवल वेद मंत्र की इस छोटी सी एक पंक्ति को लेकर के सारे संसार में योग विद्या का प्रचार हो सकता है, आयुर्वेद का प्रचार हो सकता है। तो चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्र हैं। कौन सा संसार का ऐसा विषय है, चाहे भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, अभियांत्रिकी है, प्रबंधन है। अब प्रबंधन की दृष्टि से तो संसार के नाना विद्याओं में निष्णात जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि वेद जैसा हमारा मार्गदर्शन प्रबंधन में करता है, ऐसा कोई ग्रंथ संसार में दूसरा है ही नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि वेद में सारी विद्याएं हैं। हाँ, जिसकी जैसी दृष्टि होगी,
जिसके पास जो चिंतन शक्ति होगी वेद रूपी सागर में से, वो उसी प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर लेता है और मानवता का श्रृंगार करता है। राजनीति भी है उसमें, अर्थशास्त्र भी है। मैंने स्वयं वेदों में अर्थशास्त्र इस विषय में शोध कार्य किया डीलिट की उपाधि के लिए, और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो अर्थशास्त्र का ही ग्रंथ है। आचार्य प्रियव्रत जी ने जब वेदों के राजनीतिक सिद्धांत नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा, उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि समग्र राजनीति का वर्णन, जैसे महामती चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा और उसमें राजनीति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य उद्घाटित किए, इसी प्रकार से वेद में कोई ऐसी विद्या नहीं है। स्वामी जी महाराज, मैं आपके माध्यम से अपने सुधी दर्शकों से, श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वेद को व्यापक दृष्टि से देखें, व्यापक दृष्टि से उसको पढ़ें, खुले नेत्रों से उसका अवलोकन करें, तो हमें बहुत अधिक आनंद की और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर उपदेश ऋषिकल्प हमारे आचार्य श्री का हम मार्गदर्शन ले रहे हैं। हमको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में वेद जैसा महर्षि नियमों में लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है, तो यह निर्भ्रांत होकर के हमको स्वीकार करना चाहिए और एक एक ऋचा, एक एक उसके शब्द, एक एक मंत्र को आत्मसात करके अपना इस जीवन का उद्धार और इस जग का उद्धार करना चाहिए। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को, आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। ऋषिकल्प आचार्य श्री का जीवन का जो अनुभव है, अलग अलग क्षेत्रों का जो अनुभव है, वह अनुभव हम सबके काम आए। अगली कक्षा में पुनः हम मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।